तो 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव की मतगणना होनी है और इसी के साथ तैयारियां जोरों पर है। जयपुर में मतगणना के लिए 2 केंद्र बनाए गए हैं और इन केंद्रों पर 19 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना होने वाली है। मतगणना के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण आज दिया जा रहा है। जयपुर में 2000 कर्मचारियों को आज प्रशिक्षण दिया जाएगा। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी यहां शामिल होंगे और उन्हें भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। बिरला ऑडिटोरियम और इंदिरा गांधी पंचायत राज संस्थान में यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और इसी के साथ हमारे सहयोगी निरंजन हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनका भी एक बार रुख करते हैं। निरंजन, आज से कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी यहां पर जो प्रशिक्षण है वो दिया जाएगा। क्या कुछ तैयारियां शुरू हो गई है इस कार्यक्रम को लेकर? चारू, देखिए, मैं बताने की अगर आपको कोशिश करूं तो प्रशिक्षण कल भी दिया गया था और आज भी दिया जाएगा। जो कर्मचारी हैं वीवीपैट के, उनको कल जो है प्रशिक्षण दिया गया, वहीं जो कल ईवीएम हैं उनको प्रशिक्षण दिया गया है। देखिए, आज जो है बिरला ऑडिटोरियम के अलावा 2 और जगह हैं जहां पर उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। बात करें प्रशिक्षण क्यों दिया जा रहा है, किस चीजें हैं वहां पर वोट काउंटिंग होगी, काउंटिंग के टाइम कौन सी चीजों का ध्यान रखना है और कौन सी चीजें जो है नहीं करनी है, जो गलती है नहीं करनी है, उनको लेकर जो है ईआरओ, आरओ और उसके अलावा उनके जो संबंधित कर्मचारी, चाहे वो उपनिदेशक हो, चाहे वो किसी भी कोई भी तरीके के कर्मचारी हो, उनको जो है यहाँ पर बुलाया गया है। उन सभी की जो है आज मीटिंग होनी है, डिस्कस होना है जी। जो है उनकी वेबकास्टिंग के जरिए, जो है उनकी वीसी के जरिए कहें तो उनकी बातचीत हुई थी, जिसमें उन्होंने उन चीजों को बताया था जिन चीजों को जो है नहीं दोहराना है या फिर जिन चीजों का ध्यान रखना है। वहीं अगर हम बात करें आज, तो आज कोई छोटे छोटे जो पहलू हैं उन पर जो है बातचीत की जाएगी। मतगणना 3 तारीख को है, सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। तो उसके लिए जो कर्मचारी हैं उनको बुलाया गया है और यहाँ पर मतगणना से संबंधित जितने भी जो दिशा निर्देश हैं वो उनको दिए जाएंगे। जी चारू, अगर मैं बात मतगणना की, तो मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी जो शाम तक चलेगी। देखिए, पहले जो मतगणना होगी वो वीवीपैट की होगी और वीवीपैट के बाद में ईवीएम की मशीनें जो हैं उनकी मतगणना होगी। वीवीपैट में जितने भी जो है लोग निकल के आएंगे, जितने भी वोट रिजेक्ट होंगे, उनका जो ब्यौरा होगा, उसके बाद में जो ईवीएम के लोग हैं वो आएंगे। जी निरंजन, तो 2 अलग अलग स्थान यहाँ पर बनाए गए हैं, बिरला ऑडिटोरियम और इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान। 2 यहाँ पर संस्था बनाए गए। किस तरीके से जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनको डिवाइड किया गया है? कौन से कॉमर्स कॉलेज यहाँ पर है, वहां पर भी जो मतगणना है वो होगी? जी देखिए चारू, बताने की कोशिश करूंगा आपको कि राजस्थान कॉलेज के अलावा जो है कॉमर्स कॉलेज, इन दोनों में है जो मतपेटियां हैं रखी गई हैं 19 विधानसभाओं की। और कॉमर्स कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो कॉमर्स कॉलेज में 10 विधानसभाओं की मतपेटी रखी गई है, तो राजस्थान में 9 कॉलेज की और जो है 9 विधानसभा क्षेत्रों की जो है मतपेटियां रखी गई हैं। अगर बात करें ग्रामीण की, तो ग्रामीण की मतपेटियां, जो अधिकतर मतपेटियां हैं वो कॉमर्स कॉलेज में है और वही शहरी इलाकों की जो है राजस्थान कॉलेज के अंदर है। लेकिन सबको अलग अलग इसलिए बांटा गया है क्योंकि जिससे क्या है, कोई मिसकम्युनिकेशन या फिर मिसमैच नहीं हो। अलग अलग स्ट्रॉन्ग रूम बनाए रखा गया है। और वहीं अगर मैं बात करूं तो आरओ के पास पूरी जिम्मेदारी है और उसके अलावा त्रिस्तरीय जो यहाँ पर चेकिंग की जा रही है, जहां पर जो ईवीएम रखी हैं जिन कॉलेजेस में, वहां पर त्रिस्तरीय 3 लेयर की जो है सिक्योरिटी लगाई गई है कि कोई परिंदा भी जो है पर नहीं मार सकता। वहां पर प्रत्येक गाड़ी जो है अंदर जा रही है उसकी चेकिंग की जा रही है। और इसके अलावा अब मैं बात करूं तो वहां पर सिक्योरिटी के तमाम वो इंतजाम किए गए हैं जिससे कि कोई भी जो है किसी भी तरीके की कोई चूक नहीं हो। अगर हम बात करें ईआरओ और आरओ की, तो यहाँ पर वो सभी कर्मचारी जो है पहुंचना शुरू हो जाएंगे थोड़ी देर में बिरला ऑडिटोरियम के अंदर। जो 2 और जो जगह हैं उनमें पहुंचना शुरू हो जाएंगे और अपना प्रशिक्षण लेंगे कि किन चीजों का जो है ध्यान रखना है और कौन सी चीजें जो है उनको। कल पूरे दिन हालांकि इनकी जो है मीटिंग चली है, कल पूरे दिन निर्वाचन विभाग के साथ इनकी बैठक चली है बीसी के माध्यम से, जहां भी उन्होंने दिशा निर्देश दिए थे। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सुबह के टाइम जो वीवीपैट संभाल रहे हैं प्रोग्रामर, उनको दिशा निर्देश दिए थे और उसके अलावा शाम को जो दिशा निर्देश दिए थे वो ईवीएम संभालने वाले ईआरओ को जो है दिशा निर्देश दिए थे। तो निरंजन, जैसा कि आपने बताया कि जो प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा है वो कल भी चल रहा था और आज भी चल रहा था, तो कितने दिन तक ये प्रशिक्षण का जो कार्य है वो चलेगा? देखिए चारू,
कल प्रशिक्षण का कार्य चला, आज भी इनको जो है प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके अलावा जो जनप्रतिनिधि हैं प्रत्याशियों की ओर से भेजे जाएंगे, उनको भी है प्रशिक्षण दिया जाएगा। हालांकि कल जो है उनको प्रशिक्षण नहीं मिल सका, आज प्रशिक्षण चलेगा, उसके बाद उनकी चेकिंग होगी। तो वो जो उनको जो चीजें सिखाई गई हैं वो धरातल पर उतरे हैं या फिर मतलब उनको चीजें समझ में आई है नहीं आई है, उसके बाद में पूरे पैमाने उनको दिशा निर्देश दिए जाएंगे। उसके बाद में उनका आईडी कार्ड बनेगा। आईडी कार्ड बनने के बाद में जो है जब आईडी कार्ड बन जाएगा उसके बाद ही जो है वो मतगणना स्थल पर। चलिए निरंजन, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार हमारे सहयोगी भूपेंद्र भी हमारे साथ लाइव कनेक्ट है, उनका भी एक बार करते हैं। भूपेंद्र, आज से प्रशिक्षण दिया जा रहा है जयपुर में, कल और आज 2 दिन से प्रशिक्षण लगातार दिया जा रहा है। जोधपुर की अगर 10 सीटों की बात करें तो किस तरीके से ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया है प्रशिक्षण देने का? राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा? लगता है हमारे सहयोगी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो इसी के साथ आपको बता दें कि आज बिरला ऑडिटोरियम और इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में ये प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। लगातार हमारे सहयोगी निरंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जानकारी हमें दे रहे हैं। और इसी के साथ एक बार फिर से रुख करना चाहेंगे जोधपुर से हमारे सहयोगी भूपेंद्र बिश्नोई का, लाइव वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र, प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हो चुका है, जो कर्मचारी है उन्हें भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है, राजनीतिक दलों से जो प्रतिनिधि हैं उनको भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। किस तरीके से कार्यक्रम आयोजित हो रहा है जोधपुर में? लगता है तकनीकी खामी की वजह से हमारा संपर्क हमारे सहयोगी से नहीं हो पा रहा है, लेकिन लगातार राजधानी से तस्वीरें आपको हमारे सहयोगी निरंजन दिखा रहे हैं। आज प्रशिक्षण कार्यक्रम का दूसरा दिन है और साथ ही राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आज प्रशिक्षण दिया जाएगा। निरंजन, आपसे जानना चाहेंगे कि ये पूरा प्रोसेस है वो किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाता है? राजनीतिक दल के कितने प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद रहते हैं और प्रशिक्षण किस तरीके से उन्हें दिया जाता है? देखिए, चारू बताने की कोशिश करूंगा कि ये जो पूरा सिस्टम होता है या फिर जनप्रतिनिधि अपने प्रत्याशी जो जनप्रतिनिधि को भेजते हैं, उसकी अगर मैं बात करूं तो जहां पर स्ट्रांग रूम होता है, जहां पर काउंटिंग चल रही होती है, उसके बीच में जो है एक लेयर बनाई जाती है जिसमें से जाली टाइप से होती है, जिसमें जो लोग हैं वो वहां पर काउंटिंग देखने के लिए पहुंचे हैं, फिर काउंटिंग की जांच करने के लिए पहुंचे हैं। वो जो प्रतिनिधि उनके पहुंचे हैं वो आराम से उस चीज को देख सकते हैं और किसी तरीके की कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही, उस चीज को जो है वहां पर वो देख सकते हैं। इसीलिए जो है उन्हें बुलाया जाता है कि और जीतने के बाद जो विधायक बनता है, फिर विधायक का जो कार्ड होता है वो भी उन्हीं प्रतिनिधि के हाथ में दिया जाता है। इसलिए जो है प्रतिनिधियों को बुलाया जाता है, वहां पर मौके पर बुलाया जाता है। इसके बाद में एक तरफ तो है, हालांकि देखिए बड़ी बात चारू ये है, इंटरफेयर करने की यहाँ पर कोई अनुमति नहीं होती है। उनको एक कमरे में ले जाके बिठा दिया जाता है, बगल में जाली होती है, जाली के दूसरी तरफ जो है काउंटिंग चल रही होती है, तो उन्हें किसी भी तरीके की कोई चीज की परमिशन नहीं होती कि किसी चीज को वो टच करें या फिर किसी चीज में इंटरफेयर करें। उनको साफ तौर पर निर्देशित यहाँ जो प्रशिक्षण दिया जाएगा उसमें कर दिया जाएगा कि किसी तरीके का उन्हें किसी भी चीज को लेकर इंटरफेयर जो है नहीं करना है। इन चीजों को लेकर जो है प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके अलावा ईआरओ और आरओ को जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है वो उस चीज का दिया जा रहा है कि जिससे कि कोई भी टेक्निकल चीजें हो या फिर टेक्निकल प्रॉब्लम आए तो उसे टाइम पर वहां पर किस तरीके से निपटा जाए। चारू बड़ी बात हो जाती है क्योंकि मतगणना के दिन अगर किसी भी तरीके की कोई टेक्निकल प्रॉब्लम ईवीएम में होती है, चाहे वो वीवीपैट में होती है, तो बहुत बड़ी जो है यहाँ पर समस्या पैदा हो जाती है और लोगों में एक तरीके का भ्रम बन जाता है। इसलिए जो है निर्देशित कर दिया गया है, तमाम वो चीजें समझा दी गई हैं, तमाम वो बातें वो बताई गई हैं कि जिनका वो उनको ध्यान रखना, जो चीजें उनको नहीं करनी है। कई बार क्या होता है कि जल्दीबाजी में कोई ऐसी चीज हो जाती है जिससे क्या है कि प्रॉब्लम आ जाती है। अब देखिए यहाँ पर रिजेक्ट जो वो होंगे, वोट होंगे, उनको भी एक मतलब कह सकते हैं कि उनका अलग से ब्यौरा रखा जाएगा। वीवीपैट के जो वोट हैं उनका अलग से वो जो है ब्यौरा रखा जाएगा। प्रोग्रामर इसके लिए लगाए गए हैं, पूरी काउंटिंग है वो ऑनलाइन दिखाई जाएगी। मतलब कह सकते हैं कि पूरी व्यवस्थाएं हैं वो कर ली गई हैं और जो व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं उनको किया जा रहा है। महज देखिए अब केवल 3 दिन बचे हैं काउंटिंग में और काउंटिंग के बाद किसकी सरकार होगी ये पता चलेगा और कौन प्रत्याशी है कौन सी विधानसभा से जीतेगा उसका पता चलेगा। जयपुर की 19 विधानसभाओं की अगर हम बात करें तो 19 विधानसभाओं के लिए राजस्थान कॉलेज के अलावा कॉमर्स कॉलेज 2 ऐसी जगह हैं जहां पर स्ट्रांग रूम में मतपेटियां रखवाई गई हैं।
जो है रखवाया गया है जी। और उसके अलावा तमाम वो इंतजाम किए गए हैं वहां पर। देखिए चारू, अगर आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे तो हेलीकॉप्टर्स रखे जी। हैं। यहाँ पर हम समाचार प्लस के दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि चुनावी शोर थमने के बाद, चुनावी चीजें होने के बाद ये वापस से काम में आएंगे, क्योंकि जो लोग जीतेंगे, जो विधायक जीतेंगे, वो दोबारा से जो है उस जनता के बीच में जा सकते हैं जी। जिस जनता ने जो उनको सपोर्ट करके जिताया है। जी चारू। जी निरंजन, अगर बात करें मतगणना के दिन की तो जाहिर सी बात है कि जो सुरक्षा है उसके भी कड़े इंतजामात प्रशासन के द्वारा किए जाएंगे, तो किस तरीके से जो सुरक्षा के लिए प्रशासन है वो मुस्तैद नजर आ रहा है? क्या कुछ तैयारियां प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर की है? क्योंकि ये बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है कि जो गड़बड़ी के मामले होते हैं उन पर पूरी तरीके से नजर बनाने की जरूरत होती है। चारू देखिए कि 3 स्तर की जो है सिक्योरिटी लगाई गई है। आईटीबीपी के जवान है, पैरामिलिट्री फोर्स है, इसके अलावा राजस्थान पुलिस भी जो है बाहर कहीं ना कहीं देखी जा रही है। इसके अलावा राजस्थान कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज के बाहर जो कह सकते हैं फुटपाथ जो है जिस पर लोग चलते हैं उसको भी पूरी तरीके से बंद कर दिया है। और अभी की अगर बात करूं तो स्थायी पास जो है लोगों के कलेक्टर साहब ने बनाए हैं या फिर जिला निर्वाचन अधिकारी जो अभी बने हुए हैं उन्होंने उनके पास बनाए। उस पास को दिखाकर ही है उस इंसान को जो है, उस आदमी को या फिर जो भी वहां पर जा रहा है उसको एंट्री मिल रही है और बिना पास के किसी को भी कोई भी तरीके की एंट्री नहीं दी जा रही है। वहीं अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं तो वहां पर कोई भी हो चाहे वो, उसको वहां पर रुकने के लिए अलाउ नहीं किया। जेएलएन मार्ग है पूरा, उसके ट्रैफिक को जो है सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। वहां पर पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं और उसके अलावा पूरी जो है ये चीजें हैं रखी गई हैं। मतगणना जो है 3 को होगी, उससे पहले ही जो सारी व्यवस्थाएं हैं, जब से मत पेटियां यहाँ पर पहुंची थी तभी से जो है उससे पहले से ही जो है यहाँ पर 3 स्तर की जो है सिक्योरिटी लगाई गई है। जी चारू। जी निरंजन, आपकी कैसी तैयारियां हैं 3 तारीख को लेकर? क्योंकि समाचार प्लस ने जनता से वादा किया है सबसे सटीक और सबसे पहले जो आंकड़े हैं वो समाचार प्लस पे हम दर्शकों को दिखाएंगे। निरंजन, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी 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 चारू, बताइए। जी जी निरंजन, आपकी कैसी तैयारियां हैं 3 तारीख को लेकर? मतगणना होनी है, किस तरीके से सुबह से काम पर लग जाएं? क्योंकि समाचार प्लस ने जनता से वादा किया है सबसे पहले और सबसे सटीक आंकड़े दर्शकों को समाचार प्लस दिखाएगा। जी चारू, बिल्कुल आपने एकदम सही कहा। समाचार प्लस इससे पहले भी, चाहे वो होम वोटिंग हो चाहे उसके अलावा विधानसभा चुनाव के पहला वोट डालना हो, समाचार प्लस ने सबसे पहले वो दर्शकों को वो तस्वीरें दिखाई जो वादा किया था। सबसे पहले सबसे आगे वाला जो वादा किया था सबसे पहले हमने तस्वीरें दिखाई और विधानसभा चुनाव के जब आंकड़े आएंगे उसमें भी कहीं ना कहीं हम ये देखने वाली बात होगी। मगर हम सुबह से ही जो है मुस्तैद वहां पर ठीक पुलिस की तरह वहां पर नजर आएंगे और वहां पर प्रत्येक वो अपडेट सबसे पहले हम समाचार प्लस पर दिखाएंगे। जो दर्शक है देखना चाहता है कि इसकी जीत है और कौन आगे चल रहा है, कौन जो है टक्कर में चल रहा है, वो सारे डेटा जो है हम सबसे पहले दिखाएंगे। उसके अलावा 8 बजे से मतगणना भले ही शुरू हो मगर 5 बजे से जो है कर्मचारियों को वहां पर पहुंचने का आदेश दिया गया है। 6 बजे वो उसी के साथ हम भी कहीं ना कहीं 5 बजे से अपनी जो है कमान संभाल लेंगे वहां पर और समाचार प्लस की टीम पूरी वहां पर प्रत्येक वो हर एक अपडेट समाचार प्लस के दर्शकों तक पहुंचाएगी जो उनके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए चुनाव के दिन की कवरेज से लेकर और चुनाव से पहले जो जनसभाएं हो रही थी, जो प्रचार हो रहा था, चाहे वो उसका किसी भी प्रत्याशी द्वारा नामांकन भरा गया हो, वो सबसे पहले कवरेज हमने दिखाई है। और अब जो मतगणना होगी उसमें किसकी सरकार या फिर किसके कौन जीत रहा है, कौन आगे चल रहा है, वो आंकड़े भी चारू हम सब। जी चलिए निरंजन, आप अपनी नजरें बनाए रखिए और अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे और इसी के साथ आप बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए, हमारे सहयोगी निरंजन ने आपको बताया है 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव की मतगणना होने वाली है। इसको लेकर आज 2000 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये कार्यक्रम कल से आयोजित किया गया था और आज भी ये कार्यक्रम लगातार जारी है। और इसी के साथ आज राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। बिरला ऑडिटोरियम और इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में ये प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। 2000 कर्मचारी और राजनीतिक दल के प्रतिनिधि यहां पर मौजूद होंगे और इसी के साथ इन केंद्रों पर 2 केंद्र मतगणना के लिए बनाए गए हैं, राजस्थान कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज। और यहां पर
19 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना 3 तारीख को सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी और इसी के चलते आज प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी है। बिरला ऑडिटोरियम और इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में ये कार्यक्रम आयोजित है। सभी कर्मचारियों को, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है किस तरह से ये वोट काउंट होता है, लेकिन एक दायरा भी बनाया जाएगा। जो कर्मचारी है 3 तारीख को जिस तरीके से बैठकर वोट की काउंटिंग करेंगे, उन्हें किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस ना हो, कोई खलल पैदा ना कर पाए और उसी के लिए सुरक्षा की दृष्टि से भी जो काउंटिंग रूम है उसके अंदर भी पूरी तरीके से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएंगे। जाली के उस पार जो प्रतिनिधि है वो देख पाएंगे कि निष्पक्ष तरीके से यहां पर वोट काउंट किए जा रहे हैं, कोई गड़बड़ी तो नहीं है और इसी के चलते उन्हें भी जो प्रशिक्षण है वो दिया जाएगा। सबसे पहले जो वीवीपैट मशीन है उनके द्वारा वोट काउंट किए जाएंगे और उसके बाद ईवीएम मशीन पर जो कर्मचारी है वो वोट काउंटिंग करने के लिए वोट काउंटिंग शुरू करेंगे। और जोधपुर से रुक करते हैं हमारे सहयोगी भूपेंद्र बिश्नोई का, जो कि लाइव हमारे साथ कनेक्ट है। जी भूपेंद्र, प्रशिक्षण दिया जा रहा है कर्मचारियों को मतगणना के लिए, क्या कुछ कार्यक्रम जोधपुर में इस वक्त हो रहा है? जी देखिए, जहां तक बात जोधपुर की करें तो जोधपुर की 10 विधानसभा सीटों की जो है मतगणना स्थानीय महिला पॉलिटेक्निक और पॉलिटेक्निक कॉलेज में की जाएगी। पूरा एक ही परिसर है, 750 अधिकारी और कर्मचारी इस मतगणना को संपन्न करवाएंगे और उसके लिए उनका प्रशिक्षण चल रहा है। तमाम तरह का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, किस तरह से काउंटिंग करनी है, किस तरीके से जो है कंट्रोल यूनिट को जो है चालू करना है, किस तरीके से अलग अलग पार्टियों के राजनीतिक पार्टियों के एजेंट आएंगे, उनके सामने किस तरीके से जो है इलेक्ट्रॉनिक मशीनें खोलनी है, उन तमाम तरह का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही जो वीवीपैट खास बात करें डाक मत पत्रों की, तो जो डाक मत पत्र पहुंचे हैं, उसके बैलेट मत पत्र पहुंचे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मत पत्र पहुंचे हैं, उनकी किस तरीके से गणना होनी है। इलेक्ट्रॉनिक मत पत्र देखिए खासतौर से उनकी गणना के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। डिजिटल तरीके से उनका मतदान हुआ है, सैन्य कर्मी हो या जो कर्मचारी बाहर रह रहा है उसका मत जो है इलेक्ट्रॉनिक तरीके से यहाँ पहुंचा है, तो उसकी गणना किस तरीके से की जानी है, इन तमाम तरीकों का प्रशिक्षण फिलहाल दिया जा रहा है। जोधपुर में भी प्रशिक्षण चल रहा है और आज जो है उनका प्रशिक्षण समाप्त होगा। तो कहीं ना कहीं जोधपुर में पूरी तैयारियां पूरी कर ली गई है। पॉलिटेक्निक कॉलेज को त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे में रखा गया है। ईवीएम पर जो है सीसीटीवी कैमरे से निगाह रखी जा रही है। सीआईएसएफ वहां तैनात है, आरएसी और पुलिस तैनात है। ये बात हम कह सकते हैं कि वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, इतनी सुरक्षा में जो है ईवीएम को रखा गया है। फिलहाल काउंटिंग के लिए तमाम तैयारियां स्थानीय लेवल पर पूरी कर ली गई है। 82 प्रत्याशी है जिनका भाग्य 3 तारीख की सुबह को 8 बजे स्ट्रांग रूम से खुलेगा और संभावना जताई जा रही है कि 2 बजे तक तमाम नतीजे जो है वो जारी कर दिए जाएंगे, जैसा कि जिला कलेक्टर ने दावा किया है। तो जोधपुर में पूरी तैयारियां हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी पूरे मामले पूरा जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं और बड़े सख्त भी है। जिस तरीके से देखने को मिला कि एक कंट्रोल यूनिट जो है एरिया मजिस्ट्रेट की गाड़ी से लापता हो गई, वापस मिली नहीं, तो उसके खिलाफ भी जो है सख्त कार्रवाई की गई है। उसे तुरंत जो है हटा दिया गया है। वहां जो होमगार्ड तैनात था उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई है। तो जिला कलेक्टर का रुख साफ है, तमाम तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई है और किसी भी कोताही बरतने की कोई भी गुंजाइश फिलहाल यहाँ साफ दिखाई नहीं दे रही। जी भूपेंद्र, अगर बात करें जो मतगणना के लिए केंद्र बनाए गए हैं, जोधपुर की 10 सीटों को किस तरीके से डिवाइड किया गया है और या फिर सभी की जो मतगणना है वो एक ही केंद्र में होने वाली है? लेकिन आपने बताया कि 2 केंद्र बनाए हुए हैं। जी देखिए, परिसर एक ही है, महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज। महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज की बात करें तो महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में सूरसागर, लोहावट, शेरगढ़ और बिलड़ा इन 4 विधानसभाओं की जो है मतगणना वहां की जाएगी और पॉलिटेक्निक कॉलेज में सरदारपुरा और दूसरे विधानसभा क्षेत्र है उनकी पॉलिटेक्निक कॉलेज में गणना की जाएगी। तमाम डिवाइडेशन इसलिए किया गया है ताकि व्यवस्थाएं बनी रहे, क्योंकि 10 विधानसभा क्षेत्र है, अलग अलग थोड़ा डिस्टेंस है, तो जो पार्टियों के एजेंट आएंगे उनके लिए भी व्यवस्थाएं रहेगी सही तरीके से। उनके अलावा मतगणना कर्मचारियों को भी जो है अपनी टेबलें और दूसरी व्यवस्थाएं खोजने में समय नहीं लगे। उन्हें सीधा कह दिया गया कि आप महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज पहुंचे, जहां 4 विधानसभा
विधानसभाओं की गणना होती है तो उन्हें आराम से अपनी जगह मिल सकती है। तमाम कर्मचारी सुबह ही पहुंच जाएंगे, लगभग 6:30 बजे के बीच तमाम कर्मचारी वहां पहुंच जाएंगे, अपनी कमान संभाल लेंगे और 8 बजते ही स्ट्रांग रूम के ताले जो है वो खुलेंगे और उसके बाद मतगणना शुरू हो जाएगी। विशेष व्यवस्थाएं की गई है, खासतौर से जो है मीडिया कर्मियों के लिए भी विशेष व्यवस्थाएं की गई है। डिजिटल बोर्ड लगाए गए हैं और किसी तरह की कोई परेशानी होने पर तुरंत जो है अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। चाहे यदि कोई ईवीएम में मतगणना में परेशानी आए तो उसके लिए टेक्निकल टीमें भी तैनात कर दी गई है। उनसे किस तरीके से मतों की गिनती की जाए, उनको किस तरीके से जो है रीड किया जाए, उन तमाम तरह की व्यवस्थाएं जो है पूरी कर ली गई है। खासतौर से ऐसे इंजीनियर जो ईवीएम और वीवीपैट की मतगणना में एक्सपर्ट है उन्हें भी तैनात कर दिया गया है। जी भूपेंद्र, अगर बात करें मतगणना के दिन की तो जाहिर सी बात है सुरक्षा के कड़े इंतजाम होने बहुत जरूरी हैं। मतगणना के दिन की अगर बात करें, किस तरीके से जो प्रशासन है सुरक्षा की व्यवस्था उस दिन के लिए की गई है? मतगणना के लिए जो है पुलिस की व्यवस्था की गई है। गेट पर पुलिस का जाब्ता तैनात रहेगा। जो पासधारी है उन्हें ही जो है अंदर अलाउड किया जाएगा। बिना पासधारी कोई भी, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी राजनीतिक दल का कितना भी रुतबा रखता हो, उसे अंदर अलाउड नहीं किया जाएगा। विशेष पास जो है वो जारी किए गए हैं। यहाँ तक कि मीडिया कर्मियों और सफाई कर्मियों और दूसरे जितने भी कर्मचारी है उनको जो है पास जारी किया गया। पुलिस कर्मचारी भी अपने जो है पास लटका कर रखेंगे। तो तमाम तरह की व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई है। चाहे कोई भी हो, अंदर बिना पास का अलाउड नहीं होगा। उसके अलावा और भी कई व्यवस्थाएं की गई है। यदि आप अपना वाहन लेकर अंदर आ रहे हैं तो उसके लिए भी अलग से पास की व्यवस्था की गई है। तो तमाम तैयारियां जोधपुर पुलिस की पूरी कर ली गई है, जोधपुर पुलिस ने पूरी कर ली है। तमाम जाब्ता तैनात करने के लिए जो है टीम बनाई जा रही है कि कितना जाब्ता तैनात होगा। पॉलिटेक्निक कॉलेज के रास्ते से किसे एंट्री दी जाए, किन्हें जो है महिला पॉलिटेक्निक रास्ते से एंट्री दी जाएगी, वो तमाम तैयारियां भी जो है अंतिम दौर पर है। उन्हें भी जो है तय किया जा रहा है कि कौन से रास्ते से कौन से राजनीतिक दलों के और कौन सी पोलिंग जो काउंटिंग बूथ है उस पर पहुंचने की व्यवस्था होगी। तो ये तमाम तैयारियां जोधपुर में अंतिम रूप दिया जा रहा है। जिला कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता है, वो खुद लगातार इस पूरे काम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उसके अलावा भी उन्होंने अपने काम को जो है डिवाइडेशन कर रखा है। आईएएस और आरएस लेवल के अधिकारियों को जो है अलग अलग जिम्मेदारियां दे रखी है। अलग अलग जिम्मेदारियों के तहत जो है जहां भी मतगणना होगी वहां उन्हें तैनात कर दिया गया है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, प्रदेश के अलग अलग जिलों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इसी के साथ राजधानी में भी 2000 कर्मचारियों को और साथ ही राजनीतिक दलों के जो एजेंट है उनको आज प्रशिक्षण दिया जा रहा है। किस तरीके से वोट काउंट होंगे, जो कंट्रोल यूनिट है उसको लेकर भी सिस्टमैटिक रूप से किस तरीके से जो काम किया जा रहा है उसको लेकर पूरी जानकारी आज दी जा रही है। 2 केंद्र बनाए गए हैं जहां पर मतगणना होनी है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। त्रिस्तरीय जो सुरक्षा है वो यहां पर रखी गई है। जवानों को भी तैनात किया गया।